निस्वार्थ भाव से पूजा कर सकता है। मुखम करोति वाचनम पंगुंडलयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन धारणम परमानंद माधवम। यहाँ भागवतम को बताया है सभी संहिताओं का राजा है श्रीमद् भागवतम, किंग ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। इसका जो स्रोत है वो आध्यात्मिक है, दिव्य है। श्री कृष्ण जी की बांसुरी का जो नाद है गोलोक वृंदावन में, वो बांसुरी का नाद से ओम शब्द प्रकट होता है, ओम। और वही ओम जो है गायत्री में उसका एक्सपांड होता है, गायत्री। और फिर गायत्री से सब वेद प्रकट होते हैं, वेदों से वेदांत सूत्र प्रकट होता है, और वेदांत सूत्र से श्रीमद् भागवत। वही श्रीमद् भागवतम को श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को हृदय से दिखाया था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कविया मुह्यंती यत्सूरा। जो गोलोक से आई श्रीमद् भागवत है, वो पहले इस यूनिवर्स के पहले जीव ब्रह्मा जी को उनके हृदय के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने सिखाई। और ब्रह्मा जी ने फिर उनके शिष्य जो थे श्री नारद मुनि जी को दी, और नारद मुनि जी ने व्यास देव जी को दिए, और व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को सिखाई। व्यास देव जी के कई अन्य और शिष्य भी थे, जैसे मध्वाचार्य, और इसे परंपरा में फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई श्रीमद् भागवतम, जिसको किंग ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सब साहित्य का राजा कहते हैं। और ऐसा ये कहते हैं कि साक्षात भगवान का ही अवतार है, श्रीमद् भागवतम है साक्षात भगवान का। इदम भागवतम नाम ब्रह्म समितम। ये ब्रह्म समितम का मतलब है पुराणम ब्रह्म समितम। सब पुराणों में ये भगवान का उत्तम श्लोक चरितम। उत्तम श्लोक कृष्ण का एक दूसरा नाम है उत्तम श्लोक चरितम। जा करे भगवान ऋषि। भगवान ऋषि कौन है? व्यास है। भगवान ऋषि उन्होंने लिखे, कृष्ण द्व्यापन व्यास उन्होंने लिखी है। और निश्रेयस्या लोकस्या, सब लोगों के लिए का हित है श्रीमद् भागवत। निश्रेयस्य लोक, धन्यम स्वस्त्यन्यम महत्। धन्य है श्रीमद् भागवतम। स्वस्ति अन्यम, स्वस्ति का मतलब ऑल ऑस्पिशियस, शुभ है और महत् है। और बंगाली में भी ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि कृष्ण तुल्य भाग, कृष्ण के तुल्य ही है भागवत, अभिन्न नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवत। और ये यस्मिन नाना अर्थ को विभू महान है, कृष्ण तुल्य भागवत। और एक एक शब्द में आपको नया अर्थ मिलेगा श्रीमद् भागवतम में। महाप्रभु जी ने ये भी कहा कि जिस घर में या जिस स्थान में ये चार चीजें होंगी, साक्षात हरि का निवास होगा। तो ये चार चीजें ऐसी हैं। पहली है तुलसी, तुलसी माता जी। गंगायान, दूसरी गंगा माता जी। तीसरा श्रीमद् भागवत। और चौथा जहाँ साधु भक्तों की पूजा हो, जहाँ ये चार चीजें होंगी, साक्षात हरि का
मास। एक बार ब्रह्मा जी ने दुनिया के विश्व के सब शास्त्र, सब ग्रंथ जो हैं, एक स्केल होती है ना, मेजरमेंट करने की होती है, तराजू में एक पड़ले में पूरे ग्रंथ रखे, दूसरे पड़ले में श्रीमद् भागवतम रखे। कौन सा ज्यादा लिखा है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पढ़ना ज्यादा। और परीक्षित महाराज जी कहते हैं दूसरे स्कंद में प्रारंभिक श्लोक में कहते हैं कि श्रृण्वतम श्रद्धाया जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, गोविंदाय की जय। परीक्षित महाराज कहते हैं श्रृण्वतम श्रद्धाया, नित्य श्रद्धा के साथ भागवतम को जो श्रवण करेगा, श्रृण्वतम श्रद्धा नित्य और नित्य रोज डेली विनता स्वचेष्टितम और एफर्ट डालेगा समझने के लिए, चेष्टितम एफर्ट डालेगा। तो कालेना ते दीर्घेना, बहुत कम समय में क्या हो जाएगा? भगवान हृदय बसती, हृदय, उसके हृदय में ही भगवान बसते। जो सीरियसली भागवतम का स्टडी करेगा, स्वयं भगवान उसके हृदय में बस जाएंगे। रूपा जी ने भी भागवतम को बहुत इम्पोर्टेंट दिया। हमारे सब आचार्यों ने भागवतम को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी का एक कथन है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन ब्रह्मा काचित उपासना प्रजपदुर्वर्गेन कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराण ममनम प्रेम कुमरतो श्री चैतन्य महाप्रभु रमतमिदम तत्राना पर आदरा। इसका अर्थ है जैसे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, जैसे भगवान आराधनीय है। ब्रजेश तनया, ब्रजेश तनया कौन है? कृष्ण। जैसे वो आराधनीय है, उनका धाम भी आराधनीय है। आराध्यो भगवान तद धाम वृंदावन ब्रह्मा काचित उपासना प्रतिबद्धुर्वर्गेन कल्पिता। और ब्रह्मा काचित जो गोपियों का प्रेम है, भक्ति है, वो सबसे ऊंची है। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, पुराण अमलम है, प्रेम कुमर। उसका गोल क्या है, डेस्टिनी क्या सिखाती है भागवतम? प्रेम कुमर, कृष्ण प्रेम। जो भी भागवतम पढ़ेगा तो सब दुख दूर हो जाते हैं, इस माया के चंगुल से वो बच जाएगा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। यदि श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को समझाई थी। ये शुक्र टाल हरिद्वार के पास है, वहाँ में ये प्रभुपाद जी ने भी श्रीमद् भागवतम को बहुत महत्व दिया। उन्होंने ये ट्रांसलेट की। वहाँ में रहते थे दिल्ली में एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, ओल्ड सिटी में, चिपीवाड़ा। उस मंदिर में रहकर प्रभुपाद जी ने ये भागवतम ट्रांसलेट की और उसकी प्रिंटिंग भी वहीं की।
जो 3 वॉल्यूम पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम्स उन्होंने प्रिंट किए। और प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके मित्र को भी बताते हैं कि प्रभुपाद जी इतने समर्पित थे और उनकी इतनी मंशा थी कि भागवतम प्रिंट कर विदेश में लेके जाए। उनके गुरु महाराज का आदेश था कि अगर आपको धन संपत्ति मिले तो प्रिंट बुक्स, आप बुक्स प्रिंट करना। प्रभुपाद जी उनके मित्र बताते हैं कभी कभी उनके पास जो भी धन होता वो प्रिंटिंग में बचाते, कभी कभी नाश्ता भी नहीं करते, सुबह ऐसे ही चले जाते प्रेस में। कभी कभी उनके मित्र के घर जाते तो उनका मित्र कुछ वो जानता था कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी ऐसे ही आए हैं पैसे बचाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए। कभी कभी वो नाश्ता करा। और प्रभुपाद जी बताते हैं, एक लेटर लिखी प्रभुपाद जी ने कि कभी कभी मैं स्वयं वो जो पेपर होता जिस पर प्रिंटिंग करनी थी भागवतम, पैसे बचाने के लिए, क्योंकि रिक्शा का भाड़ा लगता था, रिक्शा का भाड़ा बचाने के लिए मैं स्वयं अपने सिर पर पेपर लेकर जाता। हमारी आंखों में आंसू आते। प्रभुपाद जी ने कितनी तपस्या की। तो प्रभुपाद जी ने उसी लेटर में लिखा है कि जैसे वसुदेव कृष्ण जी के पिता ने, जब भी कृष्ण जी प्रकट हुए थे कंस के कार्यक्रम में, उन्होंने आदेश दिया था वसुदेव को कि आप मुझे यमुना के पार ले जाओ। तो वसुदेव नन्हे कृष्ण को बास्केट में लेकर, टोकरी में लेकर यमुना जी के पार लेकर गए गोकुल तक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे वसुदेव जी नन्हे कृष्ण को लेकर गए थे अपने सिर के ऊपर, मैं भी ये पेपर लेकर जाता था, क्योंकि इस पर श्री कृष्ण जी का जो संदेश है वो मैं लिखूंगा, टाइप करूंगा, और फिर ये संदेश पूरे जगत में जाएगा। ने इतनी तपस्याएं की हैं, हम कितने इतना तो कर सकते हैं। ये किस लिए की है? ताकि हम ये पुस्तकें पढ़ सकें। इसी से सबका कल्याण है, सब जीवों का कल्याण है। ये ग्रंथों का पढ़ने का से ही लाभ है, और डिस्ट्रीब्यूट भी करना। प्रभुपाद जी कहते थे हर एक सज्जन के घर, जो सज्जन है उसके घर भागवतम होनी चाहिए, पूरा सेट होना चाहिए, और चैतन्य चरितामृता का भी सेट होना चाहिए। भगवद गीता को प्रभुपाद जी कहते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडी, और भागवतम को ग्रेजुएट, और इससे भी उनकी चैतन्य चरितामृत। ग्रेजुअली उनको सब ये ग्रंथ बहुत सीरियसली पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद जी मात्र 3 या 4 घंटे रात को सोते, दिन भर पीछे रात को ट्रांसलेट करते, क्योंकि हम सब इन ग्रंथों का लाभ ले सकेंगे। एक प्रभुपाद जी ने बहुत रहस्यमयी बात बताई। ये एक बुक है वृंदावन की महिलाओं, लेटर बुक है, पुरानी नहीं है। उसमें ऐसा लिखा है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं एक्चुअली गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण जी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जाओ और इस धरती पर जाकर प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने उसने कहा
प्रभु जी मैं नहीं जाना, तो बहुत गंदी जगह है नहीं जाना चाहिए, इट्स अ नास्टी प्लेस, आई डोंट वांट टू गो देयर। लेकिन कृष्ण जी ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल अरेंज एवरीथिंग, मैं सब कुछ अरेंज करूँगा। वे भी प्रभुपाद जी कभी कृष्ण जी का ऑर्डर तो डिसोबे नहीं करेंगे, पर उनको ये चेक हो रहे थे कि इट्स नॉट अ गुड प्लेस। श्री कृष्ण जी ने कहा मैं सब अरेंजमेंट करूँगा और आप जाओ, आप वहाँ में जाकर बुक्स प्रिंट करो, और वो बुक्स जो हैं आगामी 10,000 वर्ष तक will be the law books for humanity for the next law books for humanity at last, because प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं कृष्ण जी की आज्ञा पालन करने के लिए, और प्रभुपाद जी का बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बुक्स, जिसके माध्यम से करोड़ों भक्त बने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, करोड़ों की संख्या में बुक्स वितरित हो चुके हैं। भगवद गीता की ये अनेक भाषाओं में 53 करोड़, कुछ वर्ष पहले तक 53 करोड़ एक बुक की, भगवद गीता की, और भागवतम सेट्स की भी बहुत से वितरण हुए, बहुत बुक्स वितरण हो रही हैं और हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले हम साउथ इंडिया में गए थे, वहाँ मैं देखा कोची, पहले आप चिपीवाड़ा जरूर जाना, जब भी दिल्ली कोई भी जाए, ये हमारे लिए धाम जैसा, जैसे वृंदावन है, क्योंकि वहाँ ही प्रभुपाद जी ने ये बुक्स ट्रांसलेट और प्रिंटिंग भी किया, स्वयं जाकर प्रिंटिंग किए, अकेले ही थे चिपीवाड़ा। जब भी दिल्ली में जाए ओल्ड सिटी में जाकर, फिर उधर से प्रिंट होने के बाद ये बुक्स जो थी, फिर कोची कुछ बुक्स जो थी बॉम्बे में प्रिंट हुई थी। तो ये प्रभुपाद की जो जर्नी थी स्टार्ट हुई थी कोलकाता में। तो कोलकाता से भाई जहाज गए थे जलदूत नाम का जहाज, और उसमें बैठकर पहले कोलंबो, श्रीलंका के कैपिटल है कोलंबो में थोड़ी देर ठहरे, फिर कोलंबो से नेक्स्ट स्टॉप जो था वो था कोची में प्रभुपाद जी ने जलदूत जहाज के नाम पर एक तो भागवतम सेट्स पूरे लोड करा दिए, रखवा दिए, और श्री कृष्णा जन्माष्टमी भी कोची में जहाज पर बन रही जन्माष्टमी अभी दुनिया भर में मनाई जाती है। 1000 सेट भागवतम के लेकर गए थे प्रभुपाद, सॉरी 200 सेट 1000 इजी जर्नी ऑन द प्लैनेट्स, और 2000 सेट 200 सेट भागवतम के, वो पुरानी एडिशन बहुत सुंदर है, वो भी पुरानी एडिशन खुद ही प्रिंटेड की, सब कुछ कवर डिजाइन सब कुछ प्रभुपाद ने ही किया प्रिंटिंग। और पहला सेट जलदूत में जब ये जा रहे थे, जब ये अमेरिका पहुंचे तो उनको अमेरिका की धरती पर उतरना था, तो उनके पास कोई भी कुछ भी अमेरिकन करेंसी नहीं थी, खाली इंडियन करेंसी थी, 40 रुपए। वही 40 रुपए से वापस भी आए थे, वो अलग प्रसंग में सुनाएंगे। तो ये जहाज पहुंच गया बोस्टन हार्बर अमेरिका में, उनको उतरना था। तो प्रभुपाद जी ने कैप्टन जो था पांडे, बहुत अच्छा आदमी था, उनको बोला देखो मेरे पास कोई पैसा नहीं है अमेरिकन का, खाली इंडियन करेंसी है, तो आप ये भागवतम का सेट लो। बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है कितने का है? एक कॉपी 16 रुपए की थी, तो उसने $20 दे दिए, रुपीज थी, पर ये इन्होंने डॉलर्स दे दिए। तो पहला सेट प्रभुपाद ने अपना आप ही कैप्टन पांडे को दिया।
चलकर सभी एक्टिविटीज़ में से प्रभुपाद जी कहते हैं ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो इस्कॉन का हृदय है, प्राण है, और मेरे प्राण भी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर बहुत बल दिया करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और एक बहुत सुंदर कहावत है प्रभुपाद जी के मुखरविंद से निकली हुई है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, कभी आपको वीडियो आप देखना है तो बहुत सुंदर। मेरे लिए तो ये प्रभुपाद जी की कहावत एक संजीवनी ऐसी है, आपके लिए भी ये संजीवनी होगी। प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका आंदोलन अभी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रश्न था कि आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मैं हमेशा मेरी पुस्तकों में जीवित रहूंगा और सब लोग इन पुस्तकों का लाभ उठाएंगे। दे विल यूटिलाइज। बहुत इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी की मुखारविंद से वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ये कहते हुए कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा बुक्स में। हम बुक्स को बहुत डीपली स्टडी करना चाहिए। एक बार अन्य प्रसंग है कि बॉम्बे में थे प्रभुपाद जी, कई लाइफ मेंबर्स थे और प्रभुपाद जी उनको प्रीच कर रहे थे। एक हमारा गुरु भाई, उनका नाम भागवत दास है, तो जैसे वो चले गए, लाइफ मेंबर चले गए, तो प्रभुपाद जी ने भागवत से पूछा, तो भागवत तुमको समझ आया ना क्या कह रहा था? ये वर्सेस, ये श्लोक आपको मालूम है? तो भागवत ने कहा, सॉरी प्रभुपाद जी, मुझे नहीं समझ आया। प्रभुपाद जी ने उसको हल्के से कहा, देखो भागवत, मुझे मालूम है आप बहुत सी सेवाएं करते हैं, मैनेजमेंट, फंड रेजिंग की और सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये पुस्तकें पढ़ना भी तो आवश्यक है। मैं आप सबके लिए लिख रहा हूँ, आप स्टडी करा करो। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं स्वयं अपनी पुस्तकें हर रोज पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं स्वयं अपनी पुस्तकें हर रोज, और हर बार जब भी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ मुझे कुछ नया कुछ मिलता है। फिर प्रभुपाद जी कुछ देर के लिए शांत रहे और फिर प्रभुपाद जी कहने लगे, क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, प्रातःकाल हर रोज श्री कृष्ण जी आते हैं, वो डिक्टेशन देते हैं, मैंने खाली लिखित रूप दिया है इन पुस्तकों। दिस हैबिट ऑल ऑफ अस, हमको ये हैबिट बनाना चाहिए कि हर रोज बुक्स को स्टडी करें और प्रचार करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। इससे प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। कुरान में एक ऐसा प्रसंग आता है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि कलयुग में दिन बर दिन आध्यात्मिक ज्ञान क्यों कम हो जा रहा है। कलयुग का नेचर ही है, मंद सुमंड मत मंद भाग्य ही उपद्रुत, मंद बहुत मंद लेजी है, इंटेलिजेंस बहुत कम है और हमेशा डिस्टर्ब रहते। मंद सुमंड मत यो मंद भाग्य ही, हमेशा डिस्टर्ब, मंद भाग्य है, मंद सब कुछ मंद। लेकिन ये प्रसंग में बहुत सुंदर बताया गया है कि क्यों ये हो रहा है ऐसा और एक्सेलरेट क्यों, फास्ट क्यों डिटोरेट हो रहा है। ये प्रसंग आता है, पुराणों में बताया है कि एक गौतम ऋषि
उनको एक वरदान मिला था, महादेव का वरदान मिला था। महादेव जी बहुत प्रसन्न थे गौतम ऋषि से, तो उन्होंने एक वरदान दिया कि ऋषि, आप जिस स्थान में रहेंगे वहाँ में अनाज की कुछ कमी नहीं होगी, ये वरदान था। तो इतने में उसी के नियर बाई जो नज़दीकी के क्षेत्र जो थे उसमें सूख आ गई, सूखापन आ गया, ड्राउट आ गया। बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं आ रही थी। तो ऐसे में जो अन्य ऋषि थे वहाँ के, उन्होंने सोचा तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, हमारे लिए अनाज नहीं है, गायों के लिए अनाज नहीं, और कुछ भी नहीं है, चारा नहीं है। तो उनको मालूम था कि गौतम ऋषि को ये वरदान है महादेव का। सो सब गौतम ऋषि के आश्रम में आकर निवास करने लगे, और गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। जो अच्छे रियल साधु हैं वो दूसरे ऋषियों को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझको मिल गया और किसी को नहीं दूंगा, बल्कि वो बांटते हैं, वो खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता बांटना। बहुत प्रसन्न थे, उनके संग से भी बहुत मुझे वरदान है, अनलिमिटेड सप्लाई मिलेगा, कितना भी अन्न चाहिए मिलेगा, और आप भी लोग सब ऋषि बहुत प्रसन्नता के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। कुछ समय ऐसा बीत गया, फिर जैसे वर्षा आने लगी तो इन ऋषियों ने सोचा कि हमारे बहुत से और भी कार्यकलाप हैं, हमको अपने आश्रमों पर लौटना होगा, बहुत सी और चीज़ों का पर ध्यान देना है, कार्यकलापों पर ध्यान देना है। तो उन्होंने ये प्रस्ताव गौतम ऋषि को रखा कि ऋषिवर, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने इतना लंबे समय तक हमारे को अपने आश्रम में रहने दिया, अनाज की कुछ कमी नहीं दी, इतने अच्छी तरह से देखभाल किया, लेकिन हमें इजाज़त दीजिए हमको अपने आश्रमों में भी देखने के हैं। नहीं गौतम ऋषि ने अभी नहीं करना है किसी न किसी बहाने टाल देते हैं, क्योंकि उनको ऋषियों का संग बहुत अच्छा लगता था, तो उनको जाने नहीं देते, कुछ न कुछ अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करते हैं। फिर उन्होंने सोचा ऋषि ने कि ये तो हमको जाने नहीं देंगे, हमको कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा ताकि हम ये आश्रम से चले जाएं, क्योंकि हमको बहुत चीज़ें और भी दिखनी हैं। तो उन्होंने एक संजैश निकाली, उन्होंने एक योगी थे, वो लोग अपनी योग शक्ति से एक माइक गाय प्रकट करते हैं, देखने में एकदम रियल गाय जैसी लगती, और जैसे ही गौतम ऋषि उसको आए, उसको छूने लगे, गाय को छुआ, गाय मृत्यु को वहाँ पड़ गई। तो इन्होंने ऋषियों ने ये बहाना निकाला, ऋषि देखो आपका ये स्थान अपवित्र हो गया है, अशुभ हो गया है, यहाँ एक गाय की मृत्यु हो गई है, हम एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरेंगे, हम चलेंगे। उन्होंने सब अपना सामान बांधा और थोड़ी ही देर के बाद आश्रम छोड़कर चले गए। इधर गौतम ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से इतने दिनों से तो यहाँ ठीक थे, वो ठीक रह रहे थे, ये अचानक क्यों चले गए। फिर उन्होंने समझ लिया इन्होंने छल की है मेरे साथ, इनको जाना ही था, पर ये बहाना निकाल कर ले गए कि गाय मर गई है। गाय तो माया गाय थी, वो समझ गई ये गाय असली गाय नहीं थी, ये माया गाय थी। फिर उन्होंने क्रोध में आकर उनको श्राप दिया, श्राप देता हूँ कि कलयुग में सभी ब्राह्मणों का ज्ञान दिन बर दिन घटता जाएगा,
तो वैसे ही कलयुग में ब्राह्मण जो है मंड सुमंड मतयो मंडा भाग्य ही पड़ेगा भागवतम, वैसे ही उनका कम ज्ञान है, मंद बुद्धि है, उनकी लेजी है। पर गौतम ऋषि के शाप से और भी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया और तेजी से डिक्लाइन हो रहा है ये ज्ञान। ये प्रसंग पुराणों में आता है। तो हमारे जो भागवतम है ये कृष्ण जी कहते हैं कि वो कई पदार्थों में अवतार लेते हैं और ये जो डीटीज जो है, जो मूर्ति भागवतम और कृष्ण जी राधा कृष्ण मूर्ति में कोई भी भेद नहीं है। ये इतनी ही पूजनीय है भागवतम जितनी राधा कृष्ण की देवी, और उनका बहुत मान सम्मान करना चाहिए। पर लेकिन ऐसा नहीं कि घर में टिका दो, स्टडी करना। भगवान बताते हैं कि बुक्स जो उद्धव को बताते हैं किन किन पदार्थ में भगवान आते हैं, डीटीज होती हैं जो है वो अन्य एलिमेंट्स की बन सकती हैं, यहाँ के मार्बल की जैसे ये हैं, और फिर मेटल्स की भी बन सकती हैं, ठीक है ना। और फिर पेंटिंग जो है वो भी डीटीज मानी जाती हैं। फिर सैंड रेती में भी बना सकते हैं, मन में भी बना सकते हैं, मन में भी डीटी रह सकती है, ठीक है ना। इस तरह से आर्ट बताते हैं, पेंट में, फिर मेटल में, हाँ कास्ट, जगन्नाथ जी कास्ट में, इस तरह से आर्ट करके अर्थ में भी, सैंड में भी, मन में भी, ज्यूल्स में भी, रत्नों में भी बना सकते हैं। और एक रूप जिसमें डीटीज आती हैं वो है प्रिंट, ये भी भगवान का ही रूप, उनका ही स्वरूप है। भागवतम जो है प्रिंटिंग रूप में भी आती है। तो आज के दिन हम ट्राई करें, वैसे हम कभी भी भागवतम या बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर आज का दिन बहुत खास दिन है, क्योंकि आज के दिन जैसे सुत गोस्वामी जी ने कहा है, जो भी दान देगा किसी को वो सीधा परमम गति, मैंने भी पढ़ा है, कहाँ जाएगा परमम गति, स था ना, स गति परमम गति, लास्ट लाइन क्या है, स परमम गति ददाति श्रीमद् भागवतम परमम गति, स याति परमम गति। ददाति यो भागवतम स याति परमम गति। परम गति means Vaikuntha. ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गति है वैकुंठा, सीधा वैकुंठ में जाएगा। भागवतम जो है ये परफेक्ट है, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रसंग सुना कर फिर आज विराम लेंगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी के महान भक्त थे सार्वभौम भट्टाचार्य, लेकिन महाप्रभु जी के संग में आने से पहले वो लॉजिशियन थे, न्याय सिद्धांत में।
वो खुद ही कहते थे, वो न्याय में ही ध्यान देते, भक्ति शास्त्र में नहीं ध्यान करते थे। और एक बार जगन्नाथपुरी मंदिर के आंगन में ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु जी को कहा, आप तो सन्यासी हैं, आपका कर्तव्य है वेदांत सूत्र अध्ययन करो, चलो मैं आपको वेदांत सूत्र सिखाऊंगा। तो वो सिखाने लगे। 7 दिन लगातार सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत सूत्र पर अपना ही व्याख्यान करते रहे। महाप्रभु बैठे रहे सुनते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, ये श्री कृष्ण चैतन्य, मैं 7 दिन से वेदांत सूत्र पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको, और आप बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो इसका अर्थ या तो पूरा समझ गए आपको, या कुछ भी नहीं समझे क्या है। तो कहने लगे, महाप्रभु वेदांत सूत्र का अर्थ मैं बिल्कुल समझ गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो आप इंटरप्रिटेशन, जो आप व्याख्या देने आए वो मुझको नहीं समझ आ रही है। तो उन्होंने कहा, तो आप ही समझाओ क्या है। कि महाप्रभु जी ने उनको भागवतम सुनाई, और उसके बाद इतना परिवर्तन आ गया सार्वभौम भट्टाचार्य में कि उनको ये लिबरेशन, मुक्ति से एलर्जी होने लगी। जब भी वो, क्योंकि न्यायवादी जो हैं या मायावादी, वो मुक्ति की ही बात करते हैं। असली मुक्ति है भगवान की सेवा करने। तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य भागवतम पढ़ रहे थे 10वां स्कंद में। बहुत सुंदर श्लोक आता है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। तत्ते अनुकंपम सुसमाधिक्षमानो भुंजन एवं आत्मकृत विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्नमस्ते जीवेत मुक्तिपाद से दया भाग। ब्रह्मा जी द्वारा रचित श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे और उसके प्रति जो भी कुछ मुश्किल आए, वो अपने ही फलों का फल, अपने कर्मों का फल समझे, ना कि भगवान पर भगवान मुझे इतना दुख देगा, ऐसा नहीं। भक्त जो होता है वो कहता है कि मुझे तो और संकट मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान ने बहुत कम टोकन ही दिया, छोटा सा ही दिया। और हृदवाक पुरभिर नमस्ते, उनकी प्रार्थना करे तो क्या होगा, जीवित मुक्तिपाद से दयाभाद। मुक्तिपाद शब्द ऐसा भक्त जो है दयाभाग, दयाभाग का मतलब वो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। दयाभाग क्या होता है, जैसे एक पुत्र और पिता है, जो पुत्र को क्या करने का है, सिंपली he has to be loyal to the father, then he will inherit the kingdom of his father। वैसे ही अगर हम डिवोटी जो है, we are faithful to Krishna, we will go back to God। ये वर्ड है, लेकिन इसमें एक क्रिटिकल वर्ड है। क्रिटिकल वर्ड क्या है, मुक्तिपाद। तो भागवतम में शब्द किया है, यूज किया है, व्यासदेव जी ने लिखा है, मुक्तिपाद ये जीवेता सदया भाव। मुक्तिपाद सर्वभौम जो भी थे चैतन्य महाप्रभु जी के संग में आ गए, उनको ये शब्द मुक्ति से एलर्जी हो गई है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। उन्होंने भागवतम का श्लोक कैंसिल कर दिया और मुक्तिपाद के लिए बजाय भक्तिपाद लिख दिया। तो कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु जी आए और वो जो कॉपी थी मैन्युस्क्रिप्ट भागवतम की थे, उन्होंने देखा, महाप्रभु जी ऐसे देख रहे थे, उन्होंने ये तो शब्द काटा हुआ है और मुक्तिपाद के बजाय भक्तिपाद लिखा हुआ है। तो उन्होंने भक्तों से पूछा, ये किसने कहा किया है। तो भक्तों ने बताया कि महाप्रभु जब से सार्वभौम भट्टाचार्य आपके संग में आए हैं,
उनको मुक्ति शब्द से इतनी एलर्जी हो गई है, मुक्ति सुनना भी नहीं चाहते, वो खाली भक्ति का सुनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने काट दिया। महाप्रभु मुस्कुराने लगे। कुछ दिन के बाद जब ये सार्वभौम भट्टाचार्य मिले तो सार्वभौम भट्टाचार्य से महाप्रभु ने, सार्वभौमा ये जो तुमने किया ये ठीक नहीं है, क्योंकि भागवत जो है प्रमाणम अमलम है, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है, एक भी त्रुटि नहीं है। जहाँ शब्द मुक्तिपाद लिखा है उसका मतलब ये है कि वो प्रभु जिनकी शरण सब मुक्तियां देती हैं। तो ये शब्द गलत नहीं है, ये शब्द मुक्तिपाद करेक्ट है। तो उनके संग में आने से सार्वभौमा ने सोचा, उन्होंने कहा नहीं प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। तो प्रभु ने कहा भागवतम इज परफेक्ट, जो इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है। तो ये हमारे सबसे रिक्वेस्ट होगी, और दीजिए या दिलाइए और वैकुंठ जाइए। इससे और क्या सिंपल फॉर्मूला होगा। भागवतम नहीं दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज बहुत सेशन दिन जैसे महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं बड़ी पूर्णिमा, तो आप सभी लोग भागवतम ले सकते हैं। कितने लोगों को भागवतम नहीं है? कितने लोगों को भागवतम नहीं है? उनके पैसा नहीं, उसको तो लेना ही चाहिए। मंदिर की तरफ से विशेष छूट मिलेगा, आप लोग ले लीजिए। ऐसे भी आप पूरा सेट लेना, पूरा भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, या खाली एक वॉल्यूम लेना वो भी ले सकते हैं। स्पेशल इंस्टॉलमेंट मैनेज व्हेनेवर दे वांट दे कैन पे, Yeah. दे नॉट फॉलो देम। या ये बहुत जनरस ऑफर है, ये भद्रा पूर्णिमा के दिन है, स्पेशल कंसेशन है। अभी को लेना चाहते हैं? या निखिल, वेरी गुड। इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का? क्वेश्चन इसमें, आंसर इसमें मिलेगा। खंडिता माताजी वांट्स टू टेक। खंडिता, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश। खंडिता, राधा रानी's name. Very good. फुल सेट, हरि बोल। Very good. Come, you want Hindi or English? Hindi, okay. Good. Give a clap for her. दामोदर कोई अपने आप को भी दान देना चाहते वो भी कर सकते हैं। Damodar, you can give to yourself. We'll give you rest later, huh? क्या करेंगे? चलिए नहीं चल रहे महाराज के अच्छा होना पे ये अच्छा तो नहीं चलिए। और कोई प्रभु पैसे की चिंता मत कीजिए। टीवी फ्रिज लेते समय सोचते हैं क्या हम लोग? निकल प्रभु डिस्काउंट ही रोज 7,000 रुपये। हाँ, हिंदी इंग्लिश 8,000। एक्चुअली इसका मूल्य अनलिमिटेड है, 100% से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। only